Hello friends, welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the chapter I Keep My Trust with Everest written by Bachendri Pal of Class 8 of English. सो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आई कीप माई ट्रस्ट विद एवरेस्ट ये बिचेंद्री पाल ने लिखा है। वो ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है उनकी, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन कैसा रहा, यानी कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब चढ़ना शुरू किया और उसके बीच में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया तो उनकी फीलिंग्स क्या थी। और उसके बाद में वो ये भी बताते हैं कि उसके बीच में इवेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए उनके साथ साथ कौन कौन होता है और उन्हें क्या क्या इवेंट्स का सामना करना पड़ता था, क्या मुश्किलें उन्होंने फेस की थी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। और बिचेंद्री पाल जो है शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। अब हमें एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि नेपाल में और तिब्बत में, यानी कि हर एक अलग अलग जगह पर माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि नेपाल में उसे सागरमाथा बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ द स्काई, एंड तिब्बत में उसे बोला जाता है चोमोलुंगमा, जिसका मीनिंग होता है मदर गॉडेस ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें जो है सागरमाथा वर्ड यूज़ किया गया है लास्ट में माउंट एवरेस्ट की जगह, तो इसलिए हमें ये याद रखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो आई गोट अप एट 4 AM, मेल्टेड द स्नो एंड ब्रूड द टी। सो बिचेंद्री पाल कहती हैं कि वो जो है 4 बजे उठ गई थी, सुबह 4 बजे। उन्होंने स्नो को मेल्ट किया। स्नो को मेल्ट क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, ज़्यादा ठंड होने के कारण। फिर उन्होंने अपनी चाय भी बना ली और फिर पी ली। नाउ आफ्टर अ लाइट ब्रेकफास्ट ऑफ अ फ्यू बिस्किट्स एंड हाफ ऑफ स्लैब ऑफ चॉकलेट, आई लेफ्ट माई टेंट एट अराउंड 5:30 AM। तो उसके बाद में वो कहती हैं कि फिर उन्होंने एक हल्का नाश्ता किया और उसके बाद में कुछ बिस्किट और अ पीस ऑफ चॉकलेट, या फिर हम कह सकते हैं एक पीस ऑफ चॉकलेट, एक बार ऑफ चॉकलेट आधा उन्होंने खाया। और फिर वहाँ से टेंट में से वो कब तक निकल गए थे? 5:30 AM तक। Now Ang Dorji, my rope leader, was standing outside and no one else was about. Ang Dorji अब उनके टीममेट हैं, यानी कि उनकी जो कोच हैं, जिन्होंने उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना सिखाया था, या फिर उनके साथ जो जाने वाले थे, उनका नाम क्या था? एंग डोरजी, जो कि उनके रोप लीडर भी थे, जो कि रस्सी संभालने का काम, यानी कि रोप संभालने का काम उन्हें बताया तक करते थे। और नो वन एल्स वॉज अबाउट, कि इतनी सुबह थी कि कोई भी हमारे साथ उनके साथ नहीं था उस टाइम पे। Now Ang Dorji was going to climb without oxygen, but because of his feet would get very cold, he thus wanted to avoid long exposure at height and at night at the summit camp. तो एंग डोरजी जो है वो बिना ऑक्सीजन के क्लाइंब करने वाले थे। एंग डोरजी जो है वो एक कोच भी हैं माउंटेनियरिंग के, जिन्होंने बहुत मतलब 20 से भी ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। और अब के बार वो कैसे क्लाइंब करने वाले थे? विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बिना वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले थे। और ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल और रिस्की चीज़ है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर चलना और उसे माउंटेन को क्लाइंब करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है हाई एल्टीट्यूड्स पर उनके फीट जो हैं वो कोल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग एक्सपोजर, यानी कि हाइट पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। Now he had therefore to either get to the peak and back to the south pole the same day or abandon the attempt. So अब इसके लिए वो दो चीज़ें कर सकते थे कि अगर उन्हें ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकना है तो उसके लिए उनके पास दो रास्ते थे, कि या तो वो जल्दी से जाकर पीक पर जाकर जल्दी से वापस आ जाए उसी दिन साउथ पोल में, या फिर अबंडन द अटेम्प्ट, यानी कि अपने अटेम्प्ट को कैंसिल कर दे और ये सब ना करे। Now he was keen to start immediately and asked if I would like to go with him. Going to the top from the south col and back in a day would be strenuous and tough, and there was a risk. So बिचेंद्री पाल से जो है एंगडोर जी पूछते हैं कि क्या वो भी उनके साथ जल्दी से शुरू करना चाहेगी, ताकि वो जल्दी से वापस आ जाए और उन्हें वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। लेकिन बिचेंद्री पाल इससे थोड़ा वरी हो जाती हैं कि इतनी जल्दी हम कैसे ऊपर जाकर दोबारा से साउथ पोल पर आ सकते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टफ भी होगा। देन नेक्स्ट वन इज़
So, a risk of Angdorji turning back if his feet got too cold. I, however, had full confidence in Angdorji as well as in my stamina and climbing capability. Besides, no one else was ready to move at that time. सो वो कहते हैं, बिचेंद्री पाल कहते हैं कि ये जो है एंगडोर्जी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर उनके पैर जो है वो बिल्कुल ठंडे हो गए तो उन्हें वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के वहाँ पर ट्रैवल करने वाले थे। लेकिन एंगडोर्जी में बिचेंद्री पाल को पूरा कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था कि एंगडोर्जी एक ऐसे पर्सन है जो कभी हार नहीं मानते हैं और अपना जो काम है वो पूरा करके ही मानते हैं। तो इस तरीके से बिचेंद्री पाल को पूरा भरोसा था कि एंगडोर्जी जो है वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से क्लाइंब करेंगे और उन्हें उस एंगडोर्जी के साथ साथ अपने स्टैमिना, अपनी एनर्जी और क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी यानी कि जितना उन्होंने सीखा है उस पर भरोसा था कि वो अच्छे से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगी और वापस भी आएंगी। एंड वो फिर कहती हैं कि उस टाइम पे उनके साथ और कोई भी नहीं था। नाउ एट 6:20 when Angdorji and I stepped out from the south pole, it was a perfect day. There was a gentle breeze, but the cold was intense. How I was, however, warm in my well-insulated climbing gear. We climbed unroped, and Angdorji set a steady pace, but I had no difficulty keeping up with him. सो 6:20 पे उन्होंने एंगडोर्जी के साथ साउथ पोल से निकले वो, और उन्होंने देखा कि वो जो था एक परफेक्ट डे था, यानी कि बहुत ही अच्छा दिन था, प्लेजेंट डे था। और वहाँ पर जेंटल ब्रीज थी, यानी कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, विंड चल रही थी, लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। थोड़ा सा मुश्किल था, बट डे जो था वो परफेक्ट था, प्लेजेंट डे था। उसके बाद में बिचेंद्री पाल अपने आउटफिट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने जो है एक वेल इंसुलेटेड क्लाइंबिंग गियर पहन रखे थे, यानी कि ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिसमें से हवा जो है वो आर पार ना हो और उन्हें ठंड ना लगे। एंड वी क्लाइंब्ड अनरोप्ड, यानी कि जब उन्होंने क्लाइंबिंग करना शुरू किया तो वो अनरोप्ड थे, यानी कि उन्होंने कोई रस्सी नहीं बांध रखी थी अपनी सेफ्टी के लिए। एंगडोर्जी जो है वो आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे ताकि वो वापस आ सके, लेकिन बिचेंद्री पाल ने भी उनको वैसे ही पीछा किया और अच्छे से उनके साथ कीप अप किया और चढ़ते गए। Now the steep frozen slopes were so hard and brittle as sheets of glass. We had to use the ice axe, and I had to kick really hard to get in front teeth of the crampons to bite into the frozen surface. तो बिचेंद्री पाल अब यहाँ पर क्या बताते हैं कि वहाँ पर जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो बहुत ही स्टीप फ्रीजन स्लोप्स थे, कि यानी कि एक बर्फ़ के जैसे स्लोप्स जो हैं, नुकीली चीज़ें जो थी बर्फ़ से बनी हुई थी, और पूरा जो सरफेस था वो बिल्कुल शीट ऑफ ग्लास की तरह था, यानी कि बिल्कुल चमक रहा था क्योंकि इस पर आइस जमी हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल यानी कि जल्दी से टूट जाने वाली आइस जो थी वहाँ पर थी। इसलिए उन्हें क्या यूज़ करना पड़ा था, आइस एक्स, ताकि उन्हें पता चल सके कि पहले वो चेक कर लें कि वहाँ पर चढ़ना या फिर वहाँ से क्लाइंब करना उनके लिए सेफ़ है या नहीं। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि उन्हें जो है बहुत ज़ोर से किक करना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ सके, वहाँ की चढ़ाई कर सके। नाउ आई टुक एवरी स्टेप वेरी डेलिबरेटली ऑन द डेंजर स्ट्रेचेस, कि वो कहते हैं कि जब डेंजर स्ट्रेचेस आते हैं यानी कि मुश्किल पड़ाव आते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेलिबरेटली अपने स्टेप्स को रख रही हैं, यानी कि बहुत ही ध्यान से, सावधानी से अपने स्टेप्स आगे रख रही हैं ताकि कोई भी दुर्घटना उनके साथ ना हो। Now in less than 2 hours we reached the summit camp, and Dorji looked back and asked if I was tired, and I replied no to his surprise and delight. सो 2 घंटे बाद वो जो है उनकी जो डेस्टिनेशन होती है, यानी कि बीच में रुकने की जगह होती है समिट कैंप पर, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। और एंगडोर्जी वहाँ पर पहुँचने के बाद बिचेंद्री पाल से पूछते हैं कि क्या वो थकी नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा चढ़ने के बाद क्या उसे थकान नहीं हुए। तो बिचेंद्री पाल कहती है कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है, एंड शी वॉज ऑलरेडी डन, एंड उसे आगे चढ़ाई करनी थी। तो इस तरीके से जब वो सुनते हैं एंगडोर्जी की बिचेंद्री पाल बिल्कुल भी थकी नहीं है और चढ़ाई करना चाहती हैं, यानी कि अब तक उनका सब कुछ एक्सपीरियंस जो है वो सही रहा है, तो एंगडोर्जी थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी चढ़ाई करने के बाद भी बिचेंद्री पाल में वो जोश है कि वो आगे चढ़ाई करना चाहती हैं। नाउ ही टोल्ड मी that the earlier summit party had taken 4 hours to reach the summit
camp and added that if we could keep our present pace, we would be on the summit by 1 p.m. तो एंगडोर जी क्या बोलते हैं कि जो हमारी सबमिट पार्टी थी, यानी कि जो पहले पार्टी आई थी, उन पहले वाली टीम जो आई थी, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे लगाए थे, लेकिन हमने कितने लगाए हैं? 2 घंटे लगाए हैं। तो हमने जो है बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लिया है, और अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जल्दी से ही पीक पर पहुँच जाएंगे। और कब तक पहुँच जाएंगे? 1 बजे तक। नाउ लातू डोरजी, माई रूममेट, was following us and caught up with us when we rested below the south summit। तो उनके बाद में उन्हें एक और जो पर्सन है वो उन्हें ज्वाइन करता है, एंग डोरजी और बिचेंद्री पाल को। उसका नाम क्या होता है? लातू डोरजी, जो कि रोप मेट होता है, यानी कि रस्सी संभालने का काम उनके साथ करने वाला था। तो वो भी उनके साथ आ जाता है और उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। Now, after drinking some tea, we moved on. Lahatu had brought a nylon rope, so Ang Dorji and I roped up while Lahatu walked in the middle, holding the rope with one hand, more for balance than security. So वहाँ पर उन्हें रुकने के बाद, रेस्ट करने के बाद, उन्होंने थोड़ी सी चाय पी और फिर आगे बढ़ गए, आगे अपने पीक तक पहुँचने के लिए। तो लातो जो है अपने साथ नायलॉन रोप लाया था, एक सिंथेटिक रोप, सिंथेटिक कपड़े से बनी हुई रोप जो है अपने साथ लाया था। और तभी उन्होंने रोप अपने आप को रोप डब किया, यानी कि अपने आप को रस्सी से बांध लिया और आगे चढ़ना शुरू कर दिया। रस्सी से क्यों बांधा? ताकि उन्हें जो है उनके साथ कोई अगर कोई भी रिस्की हो, मतलब कि अगर हम रस्सी नहीं बांधेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, कोई भी गिर भी सकता है। तो इसलिए उन्होंने रोप से खुद को बांध लिया और फिर वो चलने लगे। नाउ लातू नोटिस दैट आई हैड बीन क्लाइंबिंग विद ऑक्सीजन एट अबाउट 2.5 liters per minute अगेंस्ट द नॉर्मल फॉर दीज हाइट्स। तो उसके बाद में जब वो अपनी क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं दोबारा से, तो लातो जो है वो ये नोटिस करता है कि बिचेंद्री पाल जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी कर रही थी, उसमें जो ऑक्सीजन का फ्लो था वो 2.5 liters per minute चल रहा था। लेकिन नॉर्मली कितना होना चाहिए? जब आप इतनी ज़्यादा हाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो नॉर्मली कितना होना चाहिए? 4 liters per minute होना चाहिए। लेकिन बिचेंद्री पाल की जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें वो कितना हो रहा था? 2.5 liters। तो इसलिए लातू ने नोटिस किया कि ये तो बहुत कम है इतनी ज़्यादा हाइट पे। तो उन्होंने उस ऑक्सीजन सिलेंडर के जो फ्लो था उसे बढ़ा दिया, उस रेगुलेटर के फ्लो को इंक्रीज़ कर दिया, ताकि बिचेंद्री पाल आसानी से आगे बढ़ सके और उन्हें कोई दिक्कत ना आए। Now beyond the south summit, the breeze increased. At that height, the eddies of the strong winds whipped up the powder snow, reducing the visibility to nil. Now here eddies क्या होता है? Eddies यानी कि a current of air running opposite to the main current, especially when having a whirling motion. यानी कि बहुत ही तेज़ी से हवा जो है तब चलने लग जाती है। जो विंड की स्पीड होती है वो आगे जाने से और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो वहाँ पर जो स्नो है वो भी उड़ने लग जाती है। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी कि जो स्नो हर जगह पर फैल जाती है, तो बिचेंद्री पाल और एंग डोरजी, उनके जो टीममेट जितने भी हैं, उनके लिए एक दूसरे को देखना भी बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। हर जगह वाइट स्नो जो है वो दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। विजिबिलिटी जो है वो नील तक पहुँच जाती है। Now next one is, on many occasions I had to get into a crouching position with my back to the onslaught of the icy wind saturated with fine particles of bone dry powder of snow। तो बिचेंद्री पाल क्या बताती हैं कि मैनी ओकेजन यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो है इन आइसी विंड से बचने के लिए जो है क्राउचिंग पोजीशन में, यानी कि एक झुकना पड़ता है, ताकि जो आइस की जो स्पीड है वो उन्हें रोक ना सके और वो आइस से बच सके, यानी कि वो जो हवा आ रही है उनके साथ जो विंड उड़ रही है उससे बचने के लिए वो क्या है, खुद को एक क्राउचिंग पोजीशन में ले आती है, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जिससे उन्हें हर्ट ना हो उस विंड से। Now it was terrifying to stand erect on a knife-edge ridge with a sheer drop on either side. I had to dig my ice axe deep and secure myself by attaching the waist strap to the ice axe ahead. There was some tricky climbing between the south summit and what is popularly known as Hillary's Step. Ang Dorji and Latu were already over it, but I was still negotiating with
its vertical face when Dorji gesticulated towards the top. I was thrilled. Goal was near with renewed vigor. I was on the top of the step in seconds. The sun had made me the snow soft, and climbing was easier here than it had been earlier. तो उसके बाद में बिजेंद्री पाल बताती हैं कि वहाँ पर वो जो एजेस होते हैं यानी कि जो स्टीप्स होते हैं आइस के, उस पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की और टेरिफाइंग, डरा देने वाली चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर वो इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि नीचे देखने से भी डर लगता है। तो खुद को उन्हें सिक्योर करना पड़ता है, इतना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो इसलिए वो अपनी जो वेस्ट पे जो स्ट्रैप होती है उसे अच्छे से सिक्योर करती है, उसे अच्छे से सेफ बना देती है ताकि उन्हें डर ना लगे ना। उसके बाद में और भी ज़्यादा ट्रिकी जो है क्लाइंबिंग चलती रहती है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ट्रिकीनेस, क्योंकि जितने आप चढ़ाई पर जाते हो तो उसकी जो विड्थ होती है माउंटेन की वो डिक्रीज़ होती जाती है, तो इसलिए वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है और आइस भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। और फिर वहाँ पर बिचेंद्री पाल एक हिलेरी स्टेप के बारे में बताती है। हिलेरी भी एक माउंटेनियर थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फर्स्टली क्लाइंब किया था, तो उसी जगह को क्या बोला गया है, हिलेरी स्टेप। उसके बाद में एंगडोर्जी और लातो जो है बिचेंद्री पाल का वेट कर रहे होते हैं, वो आगे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और वो किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं बिचेंद्री पाल को ताकि वो जल्दी करे। और वो इशारा किस चीज़ की ओर करते हैं, टॉप ऑफ द एवरेस्ट। तो लातो और एंगडोर्जी बिचेंद्री पाल को ये बताते हैं कि अब जो है उनकी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, अब वो पहुंचने ही वाले हैं। और जब बिचेंद्री पाल ऐसा देखती हैं कि अब वो टॉप ऑफ द एवरेस्ट पहुंचने वाले हैं, तो उनके मन में भी एक जोश जो है वो बन जाता है, और इसलिए उन्हें पता लगता है कि अब जो है मेरी जो डेस्टिनेशन है, जो जिसके लिए उन्होंने इतनी साल तैयारी की थी, तो अब उनकी मेहनत रंग लाने वाले हैं, तो अब उन्हें हिम्मत नहीं आनी और आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस तरीके से उन्हें मोटिवेशन मिलता है जब वो टॉप ऑफ द एवरेस्ट देखती हैं। Now we trudged in the heavy powdered snow for some time. Then the gradient started easing off noticeably. A few steps later, I saw that after only a couple of meters, there was no upward climb, and the slopes plunged steeply down. So we trudged यानी कि walked slowly और heavily। तो वो जो है बिल्कुल धीरे धीरे और heavily चलने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्नो जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और माउंटेन की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए उन्हें बहुत ही ध्यान से अपने स्टेप्स को रखना पड़ता था। एंड देन द ग्रेडियंट स्टार्टेड। ग्रेडियंट यानी कि अ प्लेस वेयर द ग्राउंड स्लोप्स, यानी कि एक तरीके से जब हम माउंटेन चढ़ते हैं तो जब उसके टॉप पर जाते हैं तो एक जेंटल स्लोप आता है, यानी कि एकदम से नीचे जो है पहाड़ जाने लग जाते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि अब हम इतने ज़्यादा ऊपर आ गए हैं कि अब जो है उससे ज़्यादा ऊपर हम नहीं जा सकते, यानी कि अब थोड़ा सा हमें ऊपर जाना, उसके के बाद हम और ऊंचाई पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उसके बाद में क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगी, यानी कि ग्राउंड स्लोप्स आ जाएंगे। और उसके बाद में कुछ ही स्टेप्स के बाद में बिचेंद्री पाल नोटिस करती हैं कि अब जो है नो अपवर्ड क्लाइंबिंग, देयर इज नो अपवर्ड क्लाइंबिंग, कि अब और चढ़ाई नहीं है और अब जो है ख़त्म हो गया है। अब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच गई है। Now my heart stood still. It dawned on me that success was within reach. And at 1:07 p.m. on 23rd May 1984, I stood on top of the Everest, the first Indian woman to have done so. तो जैसे ही बिचेंद्री पाल ऑन द टॉप ऑफ द एवरेस्ट पहुंचती है तो उनका जो दिल है वो एकदम रुक जाता है, यानी कि उन्हें एक टाइम लगता है ये पता लगाने में, ये मानने में कि अब जो है वो टॉप ऑफ द एवरेस्ट पहुंच गई हैं। और ये जो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन जाती है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली। नाउ there was hardly enough place for two to stand side by side on the top of the Everest cone. Thousands of meters of near vertical drop on all sides made safety our foremost consideration, and we first anchored ourselves securely by digging our ice axes into the snow. That done, I sank on my knees and putting my forehead on the snow, kissed Sagarmatha's crown. At this moment of joy, my thoughts went to my father and mother. सो बिचेंद्री पाल कहती हैं कि जब वो टॉप ऑफ द एवरेस्ट पहुंच गई थी तो उन्होंने देखा कि 2 पर्सन एक साथ
स्टैंड ही नहीं हो पा रहे थे, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट का टॉप था वो इतना ज़्यादा पीक पे था कि वहाँ पर दो लोगों का एक साथ खड़ा होना भी कितना मुश्किल था। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो सागरमाथा के क्राउन को, यानी सागरमाथा's क्राउन यानी कि टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, जो सागरमाथा यानी कि माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपना फोरहेड जो है वो स्नो पर रखती है और किस करती है किसको, सागरमाथा's क्राउन यानी कि पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। और ये जो था वो बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल मोमेंट था, किसके लिए, बिछेंद्री पाल के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें किसकी याद आती है, अपने मम्मी और पापा की। Now, as I rose, I folded my hands and bowed in respect to Ang Dorji, my rock leader, who had encouraged me and led me to my goal. I also congratulated him for his second ascent of Mount Everest without oxygen, and he hugged me and whispered in my ear, "You climbed well, very happy, दीदी।" जैसे ही बिछेंद्री पाल खड़ी होती है तो वो अपने हाथों को जोड़कर और किसको वो करती है, किसको थैंक यू बोलती है, एंग डोरजी को, जो कि उनके रॉक लीडर होते हैं। तो एंग डोरजी को वो थैंक यू कहती है, ताकि क्योंकि वो उनके साथ आए, उन्होंने उनकी हेल्प की और अपने गोल तक, बिछेंद्री पाल के गोल तक पहुंचने में उनकी मदद की। और उसके बाद में बिछेंद्री पाल ने भी एंग डोरजी को जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि एंग डोरजी का वो सेकेंड एक्सपेडिशन था माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन। और जैसे ही वो होता है तो एंग डोरजी बिछेंद्री पाल उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एक दोबारा से, ये कह के कि आपने जो है बहुत ही अच्छे से क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को और वह बहुत ही खुश है दीदी। So friends, this was the chapter. I hope this chapter is clear to you. If you have any doubt regarding this chapter, then please write down in the comment box. I'll try my best to solve your doubt. Now see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.